साथियों, हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यहाँ देखेंगे और इस चैप्टर में है इंडिया का लोकेशन। ज्योग्राफी को बहुत इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको जानने को मिलता है कि भारत कहाँ लोकेटेड है, भारत में कौन कौन से भूभाग हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं, किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, हमारी सॉइल कैसे हैं, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। हमने आपको ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसको कि हमने मैप के लिए लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में टोटली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने नोट्स तैयार किया है। एक ही पेज में पूरी लोकेशन को कई सारे बुक्स का मिला करके हमने नोट्स बना दिया है। इसी तरह से आपको जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उसका नोट्स हमने दे दिया है। रिवर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम, उसका नोट्स आपको मिल गया है। और उसके बाद हमने जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसको कवर किया, वेदर एंड क्लाइमेट। और उसके बाद हमने नेचुरल वेजिटेशन का आपको आज नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। सो फाइनली हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। इसमें आप समझने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले हम लोग कुछ मैप्स ही देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा आपको वर्ल्ड का मैप दिखता है। ये इस पूरे वर्ल्ड के मैप में आपको यहाँ भारत नजर आता है। ये वाला पीला वाला रीजन है, आप देखिए एशिया के क्षेत्र में। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसके नॉर्थ में यूरोप, और ये वाला पूरा ये एशिया का क्षेत्र है, यहाँ भारत है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इधर पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा और इधर भी चूंकि मैप में दिखाया गया है और फ्लैट मैप है तो इसीलिए वर्ल्ड ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पैसिफिक ओशियन एक ही पास में ये दोनों दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा, ये अमेरिका वाले क्षेत्र में, और ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको ये पूरा अटलांटिक का क्षेत्र मिल जाता है। और ये पूरा रीजन आपको इंडियन ओशियन मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये नीचे का रीजन आपको साउथ में अंटार्कटिका दिखाई देगा, नाउ। और ग्रीनलैंड आपको पता ही है अभी कितना चर्चा में है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टॉप 7 कंट्रीज हैं जो हमारे डिस्कशन के पार्ट होंगे। आप देखिए, रसिया सबसे बड़ा है, 2 पे कनाडा, 3 यूएसए, 4 चाइना, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 पे इंडिया है। सबका आपको यहाँ पे एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है। जैसे इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और देखिए जो रसिया है उसका तो 17 है, यानी अराउंड 5 टाइम्स जो है हमसे एरिया में बड़ा है। नाउ ये मैप दिखाता है इंडिया का एक्सटेंट इन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो आप देखिए इंडिया, आप देखेंगे तो जो उत्तर से दक्षिण की अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है, जो कि थोड़ा बड़ा है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। अगर इंडिया का आप अक्षांश या लैटिट्यूड की बात करेंगे तो करीब 29 डिग्री आपको मिलेगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हम आगे देखेंगे भी इसको। और अगर देशांतर देखेंगे लॉन्गिट्यूड, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन अगर लैटिट्यूड, ये यहाँ तो हमने मेनलैंड का देखा, अगर अंडमान को भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे तो 6 डिग्री 45 मिनट से ही शुरू हो जाता है। और इंडिया के आप देखेंगे कि बीचों बीच से ये कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। उसके बाद ये दिखाया है कि कैसे इंडिया जो है इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, ये लाइंस देखिए कि हर तरफ इंडिया कितने जगहों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप ये वेस्ट एशिया का क्षेत्र देख लीजिए, इधर साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र देख लीजिए, तो इंडिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र देख लीजिए, इंडिया हर जगह से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे इंडिया के साथ जो बगल में जो देश हैं, एडजेसेंट कंट्रीज हैं, उनको दिखाया गया है। जैसे इंडिया से निकला था 1947 में, यहाँ पाकिस्तान इसके साथ बॉर्डर है। आप कई सारे लोगों को लगता होगा क्या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है? जी हाँ, 106 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ। बस ये है कि वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान ने उसको अभी अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये चाइना का क्षेत्र है, बेसिकली तिब्बत का क्षेत्र। ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार है, और यहाँ श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, हम अपने चैप्टर को अब शुरुआत करते हैं। एक मैप का ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा। हमने अभी देखा कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया हम रखते हैं। और पूरे वर्ल्ड में हमसे सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं जो बड़े हैं।
इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। हमने कहा ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और पूरी तरीके से ईस्टर्न में है। आप यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसकी चर्चा हमने कर ही ली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इंडिया को बिल्कुल 2 पार्ट्स में बांटता है। किन राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान एक पेयर में बना लीजिए इसको, एमपी छत्तीसगढ़ को दूसरे पेयर में, झारखंड वेस्ट बंगाल को तीसरे पेयर में, और त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के हैं तो इनको चौथे पेयर में। 4 पेयर में आप याद रखने के लिए ऐसा कर लीजिए। जो साउथ का पार्ट हो जाता है वो ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, और जो नॉर्थ का पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट जोन हो जाता है। हम लोग जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो इनका मतलब भी पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर है तो वो थोड़ा सा ठंडा होते जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है तो थोड़ा गर्म होता जाता है। तो हमने देखा 29 डिग्री का लैटिट्यूड का एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ 3214 यानी 3214, और ईस्ट वेस्ट हमने 2933 देखा। और जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी होती है वो पोल की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो घटती जाती है और पोल पे जाकर जीरो हो जाती है, लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी समान रहती है। अगर टेरिटोरियल वाटर्स देखें, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, और इसमें अगर टेरिटोरियल वाटर्स देखेंगे, जो हमारी बाउंड्री के बाद का जो वाटर एरिया होता है, तो उसमें आप देखेंगे जो भारत की टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा, तो वो नॉटिकल माइल्स में इसको मापते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि रफली 21.9 किलोमीटर हमारे कोस्टल एरिया से ये है। तो ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। बाद में हम जो है उसमें देखते हैं कि ईईजेड का भी एरिया लेते हैं। नाउ एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर देखें तो सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा ये सियाचिन ग्लेशियर में है, और सब सदर्न मोस्ट जो है वो सबसे नीचे है इंदिरा। इसका भी नाम इंदिरा या दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, जो अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी में। सदर्न मोस्ट अगर मेनलैंड देखें, लैंड वाले एरिया में, तो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन कहते हैं इसे। सबसे पूर्व में जिला स्टेट जो है वो अरुणाचल है, और सबसे पश्चिम का स्टेट गुजरात है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नेक कहते हैं, जो 22 किलोमीटर का एक लैंड स्ट्रिप है। लैंड बाउंड्री हमारा टोटल 15,200 किलोमीटर का है। अब इसमें अगर टोटल कोस्ट लाइन देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर मेनलैंड में कोस्टल एरिया देखें, जब हम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को हटा देते हैं, माइनस कर देंगे, तो ये 6,100 किलोमीटर आता है। कोस्टल स्टेट्स में अगर घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा कोस्ट है गुजरात का, और तब तमिलनाडु का, और तब आंध्र प्रदेश का। तीन तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, इस क्रम में है। अगर बॉर्डर का एक ऑर्डर सजाएं कि सबसे ज्यादा हमारा बॉर्डर किससे लगता है, तो बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है, जो सबसे ज्यादा है। फिर चाइना 3488, पाकिस्तान 3,323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। और हमने कहा ना वो अफगानिस्तान का शॉर्टेस्ट है। नाउ चाइना के साथ अगर बॉर्डर देखें तो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये ना ही डिलिनिएटेड है और ना ही डिमार्केटेड है। डिलिनिएटेड का मतलब होता है कि मैप पे कहीं भी दर्शाया नहीं गया है, ठीक, कि हमारा कहाँ से है और आपका कहाँ से है। और डिमार्केटेड यानी ग्राउंड पे कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, डिमार्केशन नहीं है। नाउ जॉनसन लाइन है 1865 में, इसको इंडिया एक्सेप्ट करता है, और ये बताता है कि अक्साई चीन भारत का लद्दाख का हिस्सा है। जबकि मैकडोनल्ड लाइन 1893 में इसको चाइना एक्सेप्ट करता है, ये दिखाता है कि वो चाइना में है, अक्साई चीन। शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुआ, और इसमें मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया गया, मैकमोहन लाइन को। और जो मैकमोहन लाइन है ये तिब्बत और ब्रिटिश सरकार जो उस समय भारत में चूंकि रूल कर रही थी उसने साइन किया। चाइना आज भी इसको नहीं मानता है। डीफू या जिसे तालू पास कहते हैं, ये इंडिया, म्यांमार और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है। डोकलाम प्लेट्यू इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन पे है। भूटान और चाइना का इसमें डिस्प्यूट हुआ था 2017 में, और चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी चर्चा में आया था। भारत का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ था, भारत और चीन के रिश्ते खराब भी हुए थे। तिब्बत को अगर देखें तो चाइना ने एनेक्स कर लिया था 1950 में। माओ जिडोंग का एक प्लान है जिसको कहते हैं पाम एंड 5 फिंगर्स। पाम यहाँ पे क्या है, तो जो तिब्बत वाला एरिया है तो उसको पाम कहते हैं, और इसके 5 फिंगर्स हैं। तो ये 5 फिंगर्स कौन से हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम,
भूटान, अरुणाचल। कुल मिला के एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है उसको फॉलो करता है चाइना। अक्साई चीन को 1957 में और बाद में 1962 में टोटली इसको हड़प ही लिया। सीज फायर 19 नवंबर 1962 में हुआ, चूंकि साइनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर हुआ था उस समय। पैंगोंग सो लेक एक इंडोरहिक लेक है। इसका मतलब क्या हुआ इंडोरहिक का, कि ये एक लैंडलॉक्ड है, इसका कोई आउटलेट नहीं है, सलाइन है, नमकीन है, लेह के नजदीक है और 45 किलोमीटर यानी इसका एक तिहाई हिस्सा भारत में है, इंडियन कंट्रोल में है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है जो चाइना के कंट्रोल में है। पाकिस्तान का देखें तो रैडक्लिफ लाइन 1947 में साइरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में इसको खींचा गया। और ये जीबी है यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के संविधान और न ही इसकी टेरिटरी लिस्ट में इसको नहीं दिखाया गया है, जबकि भारत अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाता है गिलगिट बाल्टिस्तान को या पीओके को। आप यहाँ पे मैप अगर देखेंगे तो जो ये वाला एरिया है, ये पीओके का एरिया है और ये जो एरिया है ये जीबी एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। तो भारत अपने मैप में दिखाता है। 4 प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा केपी, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली जो कि जीबी का एक पार्ट था गिलगिट बाल्टिस्तान का, इसको चाइना को दे दिया 1963 में। नौ अगर हम नेपाल की बात करें तो 5 जो हमारे राज्य हैं वो नेपाल से सीमा लगाते हैं। अगर उत्तर से बढ़ते जाते हैं तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। डिस्प्यूट भी हुआ कोविड के टाइम में, आपने बहुत देखा होगा, तो बस जगह का नाम याद रखिए, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, सुस्ता। सुगौली संधि 1816 भारत नेपाल से संबंधित है। श्रीलंका देखिए तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट अलग करता है। राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, ये जोड़ता है किसको, तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड पे है धनुषकोडी, उसको किससे, श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला पे है तलाई मनार, यानी धनुषकोडी को तलाई मनार से ये जोड़ता है। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम भारतीय जो उप महाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें 5 देश हैं। 3 तो वही देश हैं जब आज़ादी के समय में थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 2 अपने पड़ोसी मुल्क हैं नेपाल और भूटान। तो ये पांचों मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। नॉर्थ में हिमालय है और हिमालय इंडिया को एक प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल कंट्री बनाता है 3 तरीके से। क्लाइमेटिक डिवाइड है, अब देखिएगा जो सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंडी हवाएं आती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, उसको रोक लेता है। एक ड्रेनेज डिवाइड के रूप में काम करता है। ड्रेनेज डिवाइड कैसे करता है कि जो नदियां अधिकतर आप देखेंगे जितनी पेरेनियल रिवर्स हैं वो हिमालय से निकलती हैं और साउथ की तरफ बहती हैं। और एक कल्चरल डिवाइड का भी हिमालय काम करता है कि हिमालय के उत्तर में और हिमालय के साउथ में जो कल्चरल डिफरेंसेस है। नॉर्थ वेस्ट में इसके हिंदू कुश और सुलेमान है और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स है और साउथ में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे हम लोग लेते हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये किन स्टेट से पास करता है तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। कोड इसका ऐसे बना सकते हैं CAMOU। तो सी से छत्तीसगढ़ है, ए से आंध्र प्रदेश है, एम से मध्य प्रदेश है, ओ से उड़ीसा है और यू से उत्तर प्रदेश है। यानी सीए, किसी सीए ने MOU पे साइन किया। नाउ मेंटेन कौन करता है तो CSIR का जो NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नाउ टाइम जोन्स पे चर्चा करें तो 2 टाइम जोन की डिमांड होती रही है। इसके पीछे तर्क है, क्यों, क्योंकि 2 घंटे का टाइम गैप है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। तो जो नॉर्थ ईस्ट है उसका डे लाइट वर्किंग आवर वो लूज कर देता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। और इससे क्या होता है कि अर्ली सनसेट होगा, तो अर्ली सनसेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है। तो प्रपोजल दिया गया कि एक सेकंड टाइम जोन बनाया जाए जो ग्रीनविच मीन टाइम से 6.5 घंटा आगे हो, यानी 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अगर हम ग्लोबल स्तर पे बात करें तो नॉर्मली जो टाइम जोन्स लिए जाते हैं वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स में लिए जाते हैं। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पूछा जाता है सवाल में कितने होते हैं तो 4 मिनट होते हैं। ईस्ट वेस्ट अगर पूरब और पश्चिम का एक एक्सटेंट देखें तो रसिया में देखिए, इसी के कारण रसिया में 11 टाइम जोन्स है, यूएसए में 11 टाइम जोन्स है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स है, और कुछ मल्टीपल ओवरसीज टेरिटरीज हैं कुछ कंट्रीज के, कि बहुत सारे दूसरे जगह पे भी उनकी टेरिटरीज है, जैसे फ्रांस, तो इसीलिए इसके 12 टाइम जोन्स है। यूके का 9 टाइम जोन है। और यहाँ 10 लार्जेस्ट कंट्री दिया हुआ है एरिया वाइज। हमने शुरू में ही आपको 7 कंट्री बताया था, रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे इंडिया है। इंडिया से जो घटते क्रम में 3 छोटे देश हैं वो अर्जेंटीना,
कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। तो ये हमने इंडिया का साइज एंड लोकेशन को आपको बता दिया। जो हमारा आगे का चैप्टर है वो होगा हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स, फिजियोग्राफी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ऑलरेडी हमने आपको नोट्स दे दिया है रिवर्स, रिवर्स के बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन के बाद हम पढ़ेंगे सॉइल। ये सारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, थैंक यू।